छात्र अगर कुछ करने को ठान ले, अपनी लगन और मेहनत को पहचान ले, सफलता निश्चित जीवन में उसे प्राप्त होती है, क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं सच्चा सुख है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। बिहार के औरंगाबाद अंतर्गत मदनपुर प्रखंड के मलवान गांव के सलैया थाने की रहने वाली मृणाल, जो बीपीएससी की परीक्षा क्रैक कर ड्रग इंस्पेक्टर बनेगी और अपनी कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पर बचपन से ही पढ़ाई के प्रति काफ़ी अच्छी रुचि रखने वाली छात्रा मृणाल ने अपने परिवार और समाज का नाम जो है रोशन किया है। आज इसी उपलब्धि को लेकर उनके घर बधाइयों का तांता लोग मिठाई खिलाकर उन्हें आशीर्वाद देकर फूले नहीं समा रहे हैं। घर में उत्सव जैसा माहौल है। बेटी ने आज काम ही ऐसा किया है कि वो इससे भी ऊंचा लक्ष्य हासिल करना चाहती है और साथ ही बताया कि तैयारी के बल पर मैं नई नई ऊंचाइयां तलाश करूंगी और अपने माता पिता, परिजनों एवं समाज का नाम रोशन करेंगे। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने बातचीत के दौरान बताया। तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिला में और हमारे साथ एक जो कहा गया है सरकार के द्वारा भी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी अभियान के तहत जो आज देख पा रहे हैं तस्वीरों में, मृणाल इनका नाम है और इनके पिता चूंकि हेडमास्टर से रिटायर हैं और अरुण कुमार यादव जो काफ़ी अच्छे शिक्षक रहे हैं, इन्हें शिक्षक सम्मान से भी नवाजा गया है। और इसी क्रम में इन्होंने बेटे और बेटियां की जो परवरिश है उसको भी काफ़ी अच्छा किया है, जिसको इन्होंने काफ़ी यहाँ चरितार्थ किया है। और मैं इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 2014 में इन्होंने कंप्लीट किया था डीएवी से। इसके बाद 2016 में इन्होंने इंटर का जो एग्ज़ाम है उसको पास किया। फिर 2017 से 21 तक इन्होंने बीआईटी मेसरा रांची में इन्होंने जाके पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद जो है इन्होंने 3 साल लगभग कोरोना के बाद का जो समय होता है उसमें तैयारी में जुट गए। चूँकि कोरोना काल जो था वो अपने आप में काफ़ी ऐसा काल था जिसमें बच्चे को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और हमारे साथ अभी मृणाल जी हैं और अभी बीपीएससी में अभी ड्रग इंस्पेक्टर ये बन के अब लौटेंगी। और इनके बारे में आपको बता दें कि चूँकि ये जो कंपटीशन है बीपीएससी का इन्होंने तैयारी की है और यहाँ पर 75वां रैंक जो है इन्हें आया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको मृणाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी आपने कैसे की? जी, तैयारी तो मेरी जो 4 साल कॉलेज में की उसके बदौलत, उसके नोट से, उसके बुक से और शिक्षकों के मार्गदर्शन से किया। कौन सा विषय जो होता है बीपीएससी तैयारी करने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है? इसमें तो हमारा जो ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है जिसमें 8 विषय के थ्रू एग्ज़ाम होता है। 8 विषय का अलग अलग पेपर होता है, तो 8 विषय में 50-50 अंक के 8 विषय के एग्ज़ाम होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर ध्यान कैसे गया? कॉम्पिटिटिव, इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझके अंदर विश्वास दिलाया और अपना विश्वास मुझ पर रखा, तो मुझे भी खुद पर भरोसा हुआ और ये फील्ड मैंने खुद चुना। आपने मैट्रिक की जब परीक्षा की थी तो मन में क्या चाह था? मन में तो चाह डॉक्टर बनने का था। मैंने नीट की तैयारी की थी, लेकिन नीट में उतने मार्क्स नहीं थे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मिल पाए, तो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करना बहुत मुश्किल बात थी। तो मैंने बी फार्मा चुना और बी फार्मा के बाद मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए हर बी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टर का सपना एक सपना होता है जो मैंने साकार किया। क्या लगता है इस तैयारी से संतुष्ट हैं या कुछ आगे भी देखेंगे? ये तैयारी से मतलब ये तैयारी तो मेरे लिए एक पहला ही गोल अचीवमेंट है कि अभी तो बहुत दूर तक जाना है। ये मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास पैदा किया है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और साथियों के लिए क्या कुछ प्रेरणा रहेगा? मैं अपने साथियों के लिए यही बोलूँगी, अगर सच्चे मन से किसी चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। मैं इतनी भी मतलब अव्वल विद्यार्थी नहीं थी, एवरेज ही स्टूडेंट थी, लेकिन मैंने मेहनत किया और मैं इसको प्राप्त की। तो आप अगर अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे, मैं यही कहना चाहती हूँ। तैयारी आपने कहाँ शुरू की? तैयारी तो मैंने दिल्ली से ही शुरू की। ये एग्ज़ाम का चूँकि ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत कम आती है, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तो उसके क्रम में ही ये फॉर्म आया, तो मैंने फॉर्म भरा और इसकी तैयारी की बुक से, अपने नोट से, टीचर्स से, कुछ ऑनलाइन वीडियोस से। ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है, श्रेय किसको देना चाहेंगी?
इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, माता पिता को दूंगी और एक हमारे बहुत करीबी नरेश सर हैं जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि तुम ये कर सकती हो। उनका ही उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की पूरे जो अभी जॉइंट कमिश्नर आरा में पोस्टेड है, उन्होंने हमेशा मुझे विश्वास दिलाया। उन्होंने हमें इस तैयारी में, इस फील्ड में जाने के लिए प्रेरित किया। चूँकि बच्चियाँ माँ के काफ़ी करीब होती है, तो माँ का सपोर्ट कैसा रहा? माँ का तो काफ़ी सपोर्ट था। कभी मुझे घर से प्रेशर नहीं मिला कि तुम्हें ये करना ही है, तुम जैसा करो, कि हम तुम्हारे, मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ थे कि तुम जैसा करो हम तुम्हारे साथ हैं। ये बात मुझे हमेशा प्रेरणा देती रही कि वो प्रेशर नहीं कर रहे हैं, तो मेरा कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं उनको कुछ न कुछ उपहार के तौर पे एक उपलब्धि दूँ। पिता भी आपके शिक्षक हैं और काफ़ी सम्मानित शिक्षक हैं, तो ऐसा नहीं लगता था कि कुछ ऐसा कर जाना है जिससे उनका भी नाम और जो है ऊंचा हो? बिल्कुल ऐसा कौन सी ऐसी बेटी है जो जिसको पिता ने बाहर भेजा पढ़ने के लिए आज के इस ज़माने में, उस बेटी को ऐसा नहीं लगेगा मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। लगता है कि उन्हें गर्व हो रहा है? हाँ बिल्कुल। ये बताइए कि इस जो कोरोना काल का समय था, तो कोरोना काल के समय को आप कैसे देख रहे हैं? पढ़ाई उस पर कितना बाधित हो पा रहा था? कोरोना काल का समय तो सबके लिए बहुत कष्टदायी था। बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं था, सब कुछ बंद था। मैं घर में ही पढ़ाई कर पा रही थी थोड़ी बहुत। उस टाइम पे तो सब चीज़, ना कोचिंग संस्थान खुले थे, ना कोई स्कूल खुला था, ना कोई कॉलेज खुला था। तो मैंने जो भी घर में ही, जो भी उस समय में जो भी पढ़ाई की वो घर में ही की और उसको यूटिलाइज़ किया। अपने आप को आप इतना मजबूत कैसे बनाए रखे? अपने माँ बाप का जो विश्वास था, मैं हमेशा, हर दिन मेरी माँ से बात होती थी, वो बोलती थी कि विश्वास रखो, हो जाएगा हो जाएगा। डर तो सबके मन में रहता है, मेरे मन में भी था, लेकिन हमेशा से सबका सपोर्ट था, भाई का, भाभी का, मम्मी का, पापा का, सबका प्यार, ये मेरे अंदर विश्वास पैदा करता रहा। चूँकि औरंगाबाद से आपका सिलेक्शन हुआ है और ड्रग इंस्पेक्टर का जो ये पोस्ट होता है अपने आप में काफ़ी बेहतरीन होता है, तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ इसमें कार्य करना होगा? जी, इसमें ड्रग्स इंस्पेक्टर का काम होता है जो मेडिकल में जाली दवाइयाँ बिक रही है, जिसके कारण हमारे समाज में बहुत सारे लोग, गरीब लोग हैं जो जिनको जानकारी नहीं है, वो ओवर द काउंटर ड्रग लेके बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए वे ले लेते हैं, जिनके शिकार हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ ड्रग मेडिसिन वाले अपने कुछ प्रॉफिट के लिए किसी की जान ले लेते हैं। तो हमारा काम है कि उन चीज़ों को रोकना, इंस्पेक्शन करना, फिर जहाँ नकली दवाइयाँ बन रही हैं कंपनी, वहाँ इंस्पेक्शन करना और उन चीज़ों पे रेड करना। क्योंकि आज तो काफ़ी भ्रष्टाचार का भी समय बहुत चरम पे है और आप काफ़ी युवा भी हैं, तो क्या लगता है कहीं उसी ओर तो ढल नहीं जाना है? अगर हमारे संस्कार अच्छे हो, माता पिता ने कभी मुझे ऐसा सिखाया नहीं, तो मैं हमेशा अपने विश्वास, ईमानदारी से काम करने का दावा करती हूँ। तो जो ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सबक होना चाहिए? जो भ्रष्टाचार, उन्हें खुद में, जब तक हम एथिक्स में पढ़ते हैं कि अगर हम प्राइमरी एजुकेशन में ही मोरालिटी दे दें, सिविक दे दें, तो वो चीज़ हमारे अंदर कैसे, एक छोटे बच्चे को अगर हम प्रणाम करना नहीं सिखाएं तो वो कभी जाके प्रणाम नहीं करेगा बड़े होकर के। इसीलिए हमें छोटे से ही ये चीज़ अपने अंदर डालना होगा कि हमें गलत चीज़ नहीं करनी है, करप्शन नहीं करना है। तो वो चीज़ हमारे प्राइमरी एजुकेशन में ही इंक्लूड करना चाहिए। उससे हमारा जो करप्शन है हमारे समाज में, वो काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। मतलब आप लगता है कि ये जो पोस्ट मिला है इससे आप संतुष्ट हैं? जी, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इससे काफ़ी आगे जाने का सपना है मेरा तो, लेकिन अब इससे नीचे नहीं जा सकती, इस बात की बहुत खुशी है। खुशी हो रही है ना? हाँ। परिवार में सारे लोग खुश हैं? हाँ, काफ़ी खुश हैं लोग। काफ़ी खुश हैं। तो परिवार के लोग जो है, इन्हें खुशी जो है इसी प्रकार बरकरार रहे, तो क्या कुछ परिवार को कहना चाहेंगे? मैं परिवार को कि जिस तरह उन्होंने मुझे अभी तक विश्वास रखा, मुझ पर आगे भी रखें और मैं आगे भी और मेहनत करूँगी। इससे मुझे आत्मविश्वास भी मिला कि हाँ कुछ करने का, तो आगे भी ये सफलता मैं उनको दूंगी, उपलब्धियाँ दूंगी लाइफ में। एक महत्वपूर्ण सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन अचीवमेंट सभी को नहीं हो पाता है। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे, वे तैयारी में कहाँ चूक हो जाती है?
जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करना ही अपने नॉलेज को इन्हांस करना होता है। हर लोग, चूँकि हमारे इंडिया में सीट्स बहुत कम है आईएएस और आईपीएस या फिर कोई भी सिविल सर्विस की, तो उसमें सबको तो सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी जिन्होंने तैयारी की है उनके नॉलेज में और आम आदमी के नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो कहीं ना कहीं अपने जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है और वो कहीं ना कहीं खुद को उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको अचीवमेंट गोल होता ही है। तैयारी में कितने घंटे पढ़ाई आप करती थी? जी, ऐसा कुछ श्योर नहीं था, लेकिन मैं सुबह उठ के लाइब्रेरी चली जाती थी सुबह 9 बजे और रात को फिर मैं 8 बजे वापस आती थी। क्या लगता है बच्चे को कितने देर पढ़ाई करनी चाहिए? ये हर बच्चे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन बच्चा, कोई बच्चा 5 घंटे में सारा चीज़ ग्रास्प कर लेता है, कोई बच्चे को 12 घंटे में भी नहीं होती है। तो ये हर बच्चे का अपना अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए। कोई बच्चा सुनता है किसी टॉपर का कि ये इतना देर पढ़ते थे, तो हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी हो सकती। कोई बच्चा 5 घंटे में भी सब कुछ कर सकता है, कोई 12 घंटे में भी नहीं कर सकता। तो क्या रूटीन होने से फ़ायदा होता है? जी, एक रूटीन और एक डिसिप्लिन वे में फॉलो करना उसका बहुत फ़ायदा होता है। मान रहे हैं? हाँ। चलिए, सरकार की जो उपलब्धि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, उस चीज़ को आपने चरितार्थ किया है, तो सरकार की उपलब्धि को कैसे मानते हैं? सरकार हमारे लिए बेटी के लिए बहुत काम कर रही है। बेटी के लिए हमारी बिहार सरकार ने रिजर्वेशन भी दिया है बेटियों के लिए, उसके कारण भी मोटिवेशन मिल रहा है लोगों को कि मैं जाऊं इस फील्ड में। और बेटियों को लेके बहुत सारी योजनाएं बना जा रही है। और पहले तो माँ बाप बेटियों को बाहर तक नहीं निकलने देते थे। आज हमारे बिहार से बेटियां कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, उपलब्धियाँ हासिल कर रही हैं। तो मानते हैं कि बेटों से ज़्यादा बेटियां जो है ज़्यादा अच्छा कर रही है, ज़्यादा लगन से पढ़ती हैं? ये तो डिपेंड करता है, ये दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। मैं एक बेटा समाज को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, दोनों अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। हाँ, पहले के कंपैरिजन पहले बेटियों को बहुत बंदिशें में रहनी पड़ती थी, ना उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाता था, ना स्कूल जाने का। लेकिन आज के ज़माने में बेटियां भी ऊंचाइयां छू रही हैं बेटों की तरह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ मृणाल, जो अरुण कुमार यादव जो प्रधानाध्यापक से रिटायर हुए हैं, उनकी पुत्री है जो ड्रग इंस्पेक्टर अब बनकर जो है यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। और सबसे बड़ा चीज़ आपको बता दें कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, वो चीज़ जो है शुरू से ही दिख जाते हैं। और उनका जो चीज़ है, जो लगातार मैट्रिक की जो परीक्षा जब उन्होंने पास किया, तभी से उन्होंने मन में ऐसा बैठा लिया। फिर बीआईटी मेसरा से उन्होंने जो है उच्च शिक्षा ग्रहण कर लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है लगातार उन्होंने किया। और कोरोना काल को उन्होंने माना कि काफ़ी कठिन समय था, लेकिन वे जो है इस उपलब्धि को निश्चित रूप से काफ़ी बखूबी तरीके से उसको निभाया। और आज 2024 में जब उनका रिजल्ट आया तो सभी परिवारजन से लेकर के सभी लोग खुशी हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देखा कि सभी लोग जो है इन्हें आकर के घर पर इन्हें बधाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेटी जो है आज जो गर्व से जो है सर को ऊंचा करने का काम किया है, वो निश्चित रूप से सभी बेटियों के लिए एक संकल्प है, एक संस्कार है कि निश्चित रूप से एक ऐसा संदेश भी छोड़ जा रही है कि बेटियों के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। चाहे कितना भी बेड़िया लगा लीजिए, वे निश्चित रूप से उस बेड़ियों से ऊपर जो संकल्प है उसे निश्चित रूप से वे पार पाएंगे। तो मृणाल खुश रहिए और ऐसे ही आगे बढ़िए। सभी को जो है लोग हैं वो सभी आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? नमस्कार सर, मेरा नाम अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार, मैं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक। तो आप प्रधानाध्यापक भी हैं और पुत्री आपकी जो है बहुत अच्छा गौरवान्वित की है। आप ही को नहीं बल्कि पूरे समाज को गौरवान्वित की है औरंगाबाद को। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बचपन से ही इसको कहता था कि बेटी थोड़ा सा पढ़ोगी तो तुम आईएएस बन जाओगी, आईपीएस बन जाओगी। आज यह बेटी हमारी उपलब्धि हासिल की है। छोटी ही उपलब्धि है, लेकिन इसके लिए अभी हम लोग पूरे परिवार बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये भरोसा है कि हमारी बेटी आगे जाकर के बहुत अच्छा करेगी। उपलब्धियां छोटी नहीं होती है सर। अभी इसके जो मेरिट है और इसमें जो एबिलिटी है उसके अनुसार से ये छोटी ही है,
इसे और अभी आगे बढ़ना है, आगे करना है। क्या लगता था कि ये निश्चित रूप से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हैं? जिस दिन बीपीएससी का इंटरव्यू देकर कड़ाके की लू में हम लोग गेट पर इसको रिसीव किए थे और मैंने इसे पूछा था कि कितने क्वेश्चन का जवाब दिया बेटा, तो उसी समय मैंने कॉन्फिडेंस हो गया था कि इसका सिलेक्शन होगा। अब तो ड्रग इंस्पेक्टर रहेंगी, तो क्या कुछ इन्हें आप संदेश देंगे? मैं ये संदेश दूंगा कि बेटा अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक से करना। आप लोग कितना सपोर्ट देते थे इन्हें? बहुत। कभी भी हमने अपनी बेटी या बेटों पर प्रेशर नहीं दिया कि तुमको कितना पढ़ना है, कितना करना है। केवल हम इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे, पढ़ना आपके ऊपर है, कितना टाइम आप निकालते हो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। और आज बेटी ने हमें गौरवान्वित किया, मैं खुशी से प्रफुल्लित हूँ। चूँकि आप शिक्षक भी रहे हैं और हर एक बेटा और बेटियों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा ताकि वे भी जो कंपटीशन में अपने जीवन में आगे बढ़े? सभी बेटे और बेटियां मन लगा करके पढ़ें। मैं शिक्षक के रूप में भी अपने विद्यालय में भी यही संदेश देता था और बच्चों से लगाव रखता था कि बेटे पढ़ो, आज पढ़ोगे कल अच्छा करोगे। आप काफ़ी भावुक भी हो गए हैं, कैसा अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी का पल है सर, मैं कह नहीं सकता हूँ। खुशी का आंसू है। खुशी के आंसू। चलिए बहुत बहुत बधाई। आइए एक और शिक्षक हैं, इनसे भी जान लेते हैं, चूँकि ये भी मृणाल को काफ़ी समय से जानते हैं और इनके परिवार को भी काफ़ी जानते हैं और इन्होंने भी जो है बधाइयाँ दी है। क्या लगता है मृणाल जो आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ सिलेक्शन हुई है और इतना अच्छा रिजल्ट आया है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम कभी कभार यहाँ आते थे तो देखते थे तो निश्चित रूप से हमको लगता था कि ये बच्ची बहुत अच्छा करेगी और ये चरितार्थ हुआ। होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात, और इस देखने से ऐसा लगता था कि इसमें सत्य संकल्प है। तो हमारे सदाफल देव जी महाराज ने कहा है, पुरुष सत्य संकल्प से पूर्ण काम ना होए, असंभव संभव बने और सुगम मिले पद सोए। बहुत अच्छा कविता के माध्यम से भी आपने सुलझाया है। और बेटियां जब अच्छा करती है तो कैसा लगता है समाज में? बहुत अच्छा लगता है। एक माता पिता के लिए कैसा क्षण रहता है? माता पिता के लिए तो जो क्षण होगा माता पिता समझेंगे ही, लेकिन आम लोगों के लिए यह बहुत खुशी का क्षण होता है। आज जैसी अभी आप इंटरव्यू के क्रम में उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने बताया परिश्रम के विषय में, तो ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। कभी परिश्रम व्यर्थ न जाता, दुनिया में सम्मान दिलाता, जो श्रम से कतराता है जीवन भर पछताता है, श्रम की पूजा करने वाला आगे बढ़ता जाता है। श्रम में जयते, निश्चित जो श्रम करेगा उसको विकास कोई रोक नहीं सकता है। तो आप मानते हैं कि बिटिया जो है बहुत अच्छा कार्य की है, जिससे समाज परिवार सभी का नाम ऊंचा हुआ है? हाँ, समाज अच्छा किए है और हमको ये पूर्ण विश्वास है कि और आगे अच्छा करेगी। सिस्टर जो हैं मृणाल जी, इन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है क्रैक किया है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और अपने समाज में इतने मतलब अच्छा महसूस लग रहा है और बहुत मतलब खुशी का पल है। पहले से आशा था? बहुत पहले से आशा था, बहुत मेहनती थी। हम डेली बात किया करते थे और हमेशा ये लाइब्रेरी में ही रहती थी और बोलती थी कि भैया मेरा मतलब हो जाएगा। और आज कल इसका रिजल्ट आया है और आज हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। घर से बहुत देर बाहर रहती थी तो कैसा लगता था कि कुछ कार्य करेंगे? हाँ, घर से बाहर रहती थी तो बहुत हम लोग को तो अच्छा फील नहीं होता था, पर गई थी कुछ अचीवमेंट पास करने के लिए, तो आज अचीवमेंट पास कर ली है और हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है और घर में कैसा फील हो रहा है? घर में कैसा माहौल लग रहा है? घर में तो मतलब कल से बहुत खुशी का माहौल है और बहुत सारे बधाइयाँ भी आ रही हैं हम लोग के यहाँ और हम लोग की मतलब नींद भी गायब हो गई है। मतलब अंदर से अलग का फीलिंग जो बयान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कहेंगे मृणाल जी जो है अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है क्रैक किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कर्ण कुमार हुआ। कर्ण कुमार। तो इनकी जो उपलब्धि है, उपलब्धि में पहले से आप लोग को था विश्वास? हाँ, मेहनत कर रही थी तो विश्वास तो था ही। विश्वास था। और आज ये ड्रग इंस्पेक्टर जो बन के जो है यहाँ ज़िले का भी नाम रोशन करेंगे, तो कैसा फील होगा? बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में माहौल कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है। बेटियां जब अच्छा करती है तो कैसा लगता है?
बेटियां अच्छा करती है तो घर का माहौल और अच्छा बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि बेटियां इस समय तो सही बात है कि लड़कों से बहुत अच्छा कर रही है। लड़कों की बनिस्बत लड़कियां इस समय अच्छा कर रही है। पहले लड़कियों पर बंदिश बहुत ज़्यादा था, अभी लड़की अपने मेहनत से तमाम बाधाओं को झेलते हुए आगे बढ़ रही है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है।